चंदन अपने पिता के साथ बहुत ही बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके पिताजी उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहा करते थे, क्योंकि चंदन खा खाकर बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। उसे चिकन खाना बेहद पसंद था और वह हर दिन बस चिकन ही खाया करता था। एक दिन चंदन के पिताजी ने गुस्से में चंदन को कहा, चंदन, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हर वक्त सिर्फ खाते ही रहते हो। तुमने अपनी हालत देखी है, कितने ज्यादा मोटे हो गए हो तुम। चंदन कहता है, अरे पापा, आप मुझे खाने पीने के लिए मत टोका करिए। आपको तो पता ही है ना, मुझे बचपन से चिकन कितना ज्यादा पसंद है। चंदन के पिताजी, हाँ, लेकिन तुम्हें यह भी तो पता होना चाहिए कि चिकन खा खाकर तुम कितने मोटे हो गए हो, और साथ ही कितने आलसी भी। और मुझे तो यही लगता है, जब तक तुम इस घर में रहोगे तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, और जब तक तुम्हें ऐसे ही खाना मिलता रहेगा तुम मेहनत करना सीखोगे ही नहीं। चंदन, ऐसा नहीं है पापा, जब मैं मेहनत करूंगा तो खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा, लेकिन अभी तो आप मुझे खाने दीजिए प्लीज। मैंने सोच लिया है कि मैं तुझे आज अपने घर से निकाल कर ही रहूंगा। चल निकल जा मेरे घर से, और जा सामने वाली चिकन की दुकान पर जाकर काम कर, और उसके बाद चिकन खा। तब तुझे पता लगेगा कि खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब चंदन को अपने पिताजी की इस बात को सुनकर बहुत बुरा लग जाता है, और वह अपने घर से निकल जाता है और सामने वाली दुकान पर जाकर काम करने लग जाता है। चंदन, अरे विक्कू भैया, मुझे भी काम पर रख लो, मैं आपकी काम में मदद कर दिया करूंगा, और इसके बदले में आप मुझे चिकन खाने को दे दिया करिएगा। मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब विक्कू अपने मन ही मन में कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो फ्री का नौकर मिल जाएगा। मैं इससे खूब काम करवाऊंगा और इसे खाने के लिए बस चिकन दे दिया करूंगा। अच्छा 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 चंदन, ठीक है, चलो आज से ही काम पर लग जाओ। कस्टमर आ रहे हैं, चलो उन्हें चिकन सर्व करो। अब चंदन वहां पर चिकन सर्व करने के काम पर लग जाता है। फिर उसी दिन एक कस्टमर आया और उसने कहा, अरे विक्कू भैया, आपके चिकन में वह टेस्ट नहीं रहा, कुछ नया करो ताकि हमें भी मजा आए। चंदन, अरे साहब, आप कल आना, कल मैं आपको एकदम नए तरीके का चिकन खिलाऊंगा। कस्टमर वहां से हाँ बोलकर चला जाता है। अब विक्कू चंदन से कहता है, अरे चंदन, तुमने ये क्या कह दिया? कल मैं कहाँ से लाऊंगा नए तरीके का चिकन? मुझे तो नए तरीके का चिकन बनाना भी नहीं आता है। चंदन, अरे विक्कू भैया, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। अब चंदन ने बहुत सारे चिप्स और कुरकुरे का मसाला बनाकर उसे क्रिस्पी चिकन में बदल दिया, और आने वाले कस्टमर को वो क्रिस्पी चिकन सर्व कर दिया। सबसे शानदार बात यह थी कि कस्टमर को वह कुरकुरा चिकन बेहद पसंद आया। अब चंदन के कुरकुरे चिकन की तारीफ दूर दूर तक होने लगी, और बहुत दूर दूर से लोग चंदन का कुरकुरा चिकन खाने आने लगे। एक बार कुछ पुलिस वाले चंदन की दुकान पर आए। पुलिस वाला, अरे सुनो, इस दुकान के लिए तुम्हें हफ्ता देना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ पर दुकान नहीं लगा पाओगे। विक्कू, अरे साहब, मेरी तो छोटी सी दुकान है, मैं हफ्ता कहाँ से दूंगा आपको? पुलिस वाला, वैसा मैं कुछ नहीं जानता, हफ्ता तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इतने में पीछे से चंदन आया और कहने लगा, अरे साहब, हफ्ता तो हम आपको जरूर देंगे, आप अगले हफ्ते आ जाना, लेकिन उससे पहले आपका यह वीडियो मैं वायरल करने जा रहा हूँ, जिसमें आप हफ्ता मांगते हुए दिख रहे हैं। क्या तुमने मेरा वीडियो बना दिया? लाओ, इस मोबाइल को दो मुझे अभी। साहब जी, ऐसी भी क्या जल्दी है, जब नेट पर वायरल होगा तो आप भी देख लेना। पुलिस वाला, अरे नहीं नहीं चंदन, ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम्हें हफ्ता देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं हर हफ्ते यहाँ आया करूंगा और तुम दोनों को कुछ ना कुछ दिया करूंगा, और तुम्हारे साथ ही चिकन खाकर जाया करूंगा। और ऐसा कहकर वह पुलिस वाला वहां से चला जाता है। तब विक्कू चंदन से कहता है, अरे चंदन, मैं तुम्हें बहुत हल्के में लिया, लेकिन तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज हो, मुझे माफ कर देना भाई, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। तुम सिर्फ खाने में ही माहिर नहीं, बल्कि दिमाग से भी बहुत ज्यादा शार्प हो। इसके बाद विक्कू चंदन के पिताजी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। विक्कू, अरे अंकल, चंदन को हमने बहुत गलत समझा, वो जितना खाने में तेज है उससे कहीं ज्यादा उसका दिमाग तेज है, वह बहुत इंटेलिजेंट है। फिर चंदन के पापा विक्कू की दुकान में आते हैं और चंदन से बात करते हुए कहते हैं, चंदन के पापा, चलो बेटा घर चलो, तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत मेहनती हो। चलो बेटा घर चलो, तुमने साबित कर दिया कि ना सिर्फ तुम मेहनती हो, तुम बुद्धिमान भी हो। अब हम दोनों मिलकर साथ में बिजनेस करेंगे। और इस तरह चंदन ने अपने पिताजी के सामने अपने आप को साबित कर दिया।